देखिए साहब जी, पीतल, तांबा और कांसे के बर्तन परिवर्तन, चांदी के बर्तन। पुराने समय में एक राजा के 10-10 रानियां होती थी। हर रानी चाहती थी कि उसका बेटा राजा बने। जो भी 420 होती थी भोजन के साथ में होती थी। अगर किसी ने भोजन में जहर डाल दिया है तो चांदी के बर्तनों में भोजन का रंग बदल जाता था। इसलिए राजा लोग अपनी पत्नी के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। जो भी खाना खाते थे वो चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे। ये जैसलमेर के लोकल घरों का कल्चर, पीतल, तांबा, कांसे के बर्तन। ये आइसक्रीम मेकर 150 साल पुराना। ये दही बिलोने गेहूं के घरटे। ये बादला पानी को ठंडा करने के लिए। ये केरोसिन स्टोव करीब 150 साल के आसपास पुराने। इसकी छत लकड़ी की है, दीवारें पत्थर की है। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। दूसरा, जितने भी गेट है आपको छोटे मिलेंगे। उसका रीजन ये नहीं था यहाँ के लोग छोटे कद के थे। उसका रीजन ये था कि पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा, सुबह का भुला शाम को आ जाएगा। मगर जिंदगी में एक चीज ऐसी, अगर एक बार चली गई तो दोबारा लौट के कभी नहीं आएगी, और उस चीज का नाम है इज्जत। तो जो भी अंदर आए झुक कर के आए, रिस्पेक्ट के लिए दरवाजे छोटे होते। यहाँ पर छोटे बच्चों को नहलाया जाता था गुलाब के फूल और केशू के फूल डालकर। जो गरीब परिवार होते थे उनके घर में मिट्टी के बर्तन होते थे। बाकी जो होते थे उनके घर में पीतल, तांबा और ब्रास के बर्तन होते थे। ये देखिए साहब जी, बेल्जियम के कांच के फूलदान है। ये बेल्जियम के कांच के बर्तन है, और वो परफ्यूम से जलाई जाने वाली चिमनी, ताकि घर में उजाला भी हो और खुशबू भी आती रहे। और ये छोटे बच्चों को दूध पिलाने का बोतल। और जैसलमेर से 17 किलोमीटर पे गांव है कुलधरा, जिसको हॉन्टेड विलेज कहते हैं, भूतिया गांव कहते हैं। आज से करीब 250 साल पहले उस गांव के ऊपर दीवान सालम सिंह की काल्पनिक चित्र बनाया गया। इन्होंने वहां पर अटैक किया था। एक ही नाइट में 84 गांव के लोग उस गांव को खाली करके चले गए। ये छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए छकड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी। ये साहब जी पिचकारियां, होली के समय में रानी महारानियां होली खेलती थी इसमें केसर डाल के। ये अंग्रेजों द्वारा लाए गए इंस्ट्रूमेंट थे। भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। जैसलमेर में सबसे पहले टेलीफोन आया, उसके बाद में कैमरा आया, उसके बाद में ये टेलीफोन, फिर प्रोजेक्टर जो पर्दे पे पिक्चर चलता था, फिर रेडियो, फिर सीडी प्लेयर। ये राजाओं के राजगुरु का विश्राम स्थल। पंखा भी होता था। ग्रामोफोन भी। पंखा बना। मेरे बड़ा को फोन तो देखा हुआ है। बड़ा को फोन क्या है वे? ये देखिए साहब, सिल्वर के आर्टिकल। राजा को मैसेज देने के लिए, पान रखने के लिए, और अफीम की मनोहर की जाती थी आने वाले मेहमानों को। पुराने समय में अफीम लेते थे लोग एक्स्ट्रा काम करने के लिए या युद्ध के अंदर। अभी लोग अफीम लेते हैं नशा करने के लिए। ये साहब जो ऊंट के ऊपर रखे जाने वाले अस्त्र और वस्त्र, पानी के लिए केटली, ऊंट को बांधने के लिए जंजीर, बैठने के लिए सीट का डेमो, ये कपड़ा, और वो रहता था पट्टा। चल चल साहब जी, पगड़ी राजस्थान की आन बान और शान। पगड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी पहचान। पहले क्या होता था कि पगड़ी के कलर से और पगड़ी के सलवटों से पता लगता था कौन सा व्यक्ति किस जाति से बिलोंग करता है। पगड़ी आदमी की आईडी प्रूफ का काम करती थी। फॉर एग्जाम्पल, 1 और 2 राजपूत जाति के लोग पहनते थे, जिसको अपन जनरल कैटेगरी कहते हैं। 1, 2 और 3 36 कॉम, जिसको अपन ओबीसी कैटेगरी कहते हैं। 1 और 2 एसटी और एससी के लोग पहनते थे। जो मोमडन होता था वो सब पे टोपी पहनता था। ये देखिए, ये जैसलमेर के पूर्व महाराणा और बृजराज सिंह जी, जिनकी करीब
2 साल पहले देवलोक हो गए। एशिया के अंदर जितने भी राजा है सबसे हैंडसम का खिताब जैसलमेर के राजा को दिया गया। इन्होंने नेपाल में शादी की। इनके 2 लड़के हैं, चैतन्य राज सिंह और जन्मेजय राज सिंह। वर्तमान में जो जैसलमेर के राजा है, इनके सबसे बड़े बेटे महाराणा चैतन्य राज सिंह जैसलमेर के नए राजा 26 ईयर्स के हैं ये। और ये सामने आर्टिफिशियल ज्वेलरी महारानी साहिबा के गहने इस तरीके के होते हैं। ये ट्रेडिशनल कपड़े हैं, टैप राइटर है और वो सामने गणगौर और ईश्वर की प्रतिमा है। ये अखरोट बादाम सुपारी काटने के लिए करते हैं सरोते। ये वजन और बैलेंस के लिए पुराने समय के शेर, 1 शेर, 2 शेर और 1.25 शेर। ये ताला, ये टॉर्च, ये प्रेस, ये जैसलमेर का ऊंट कभी ना बोले ऊंट, एक ऐसा पशु जो बिना पानी पी 15 दिन तक रहता है, इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसके बाद से कैमल वूल का रजाई बनता है, चमड़े से लेदर के जैकेट, मोजड़ी, बेल्ट, पर्स बनते हैं, इसकी हड्डी की चूड़ियां बनती। ये भारतीय मुद्रा आजादी से लगा करके आज तक का सिक्का। ये अंग्रेजों द्वारा जारी की गई सिक्के, ये जैसलमेर के राजा द्वारा जारी की गई सिक्के, अखे शाही सिक्के। ये सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं। ये 100 साल पुराने फोटोग्राफ। मारवाड़ी पाठशाला। आओ पापा, यस। आओ पापा। आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना। ये खड़े हैं। ऊपर आ जाओ। किधर हो? यहाँ आओ। मंदिर है क्या? हाँ, ये मैं सब बता रहा हूँ। ये साहब जी जैन टेम्पल है। ये 650 साल पुराने। ये जैनियों के द्वारा बनाया गया। जैनी लोग जैसलमेर के अंदर व्यापार करते थे, राजाओं को टैक्स देते थे। जब जैसलमेर एक सिल्क रूट हुआ करता था। वर्ल्ड में कहीं पर भी मंदिर देख लीजिए, व्हाइट मार्बल से बने हुए। ये पहले मंदिर है जो जैसलमेर येलो सैंडस्टोन से बने हुए। सुबह 7 बजे खुलते हैं और 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। ये 8 मंदिर, 8 मंदिरों में 6666 मूर्तियाँ हैं। हाँ साहब, जैन मंदिर हो, सब जैन मंदिर ही है। वो भी जैन मंदिर है। ये सब श्वेतांबर है, वो उधर है। हाँ सर, यहाँ से 120 किलोमीटर तनोट माता का मंदिर है। यहाँ से 40 किलोमीटर सामने जहाँ लोग कैमल सफारी, जीप सफारी के लिए जाते हैं, उधर पहाड़ियों की तरफ सिविल एयरपोर्ट है। जैसलमेर ज्यादा बड़ा नहीं, जहाँ तक आपकी नजर पहुँच रही वहीं तक फैला हुआ है। और इस तरफ रहते हैं राजपूत जाति के लोग, इस तरफ। और साथ ही वो गड़ी से तालाब है। पुराने समय में जैसलमेर के लोगों को पानी की पूर्ति वहां से होती थी। वास्तविकता ये है कि जैसलमेर के ऊपर कभी आक्रमण हुआ ही नहीं। जैसलमेर जा साले मत। संधि विच्छेद कर दिया तो। जैसलमेर साहब जी ये देखिए, ये जो आप कैनन देख रहे हैं, इसको चलाने वाला इसको पानी से भर देता था। यहाँ पे इसके बत्ती लगती थी, बत्ती को लगा करके पानी में कूद जाता था ताकि उसके कानों के पर्दे सेफ रहे। जोर से धमाका करती थी। वो सामने व्हाइट कलर का खंबा दिख रहा है आपको, लोहे का फ्लैग, उसके बाजू में देखिए एक पे एक कुतुब मीनार की तरह। हाँ जी, वो जैसलमेर के राजा साहब का रेजिडेंस है, चैतन्य राज सिंह का। कौन सा? वो सामने बाइक के सामने गोल्डन सा दिख रहा है। हाँ, और जितनी बड़ी विंडमिल देख रहे हैं सब बड़ी सेलिब्रिटी लगी हुई। ये हवा से बिजली बनाने का काम करती है। सेलिब्रिटी किन की? जैसे अमिताभ बच्चन है, सूर्या है, सूर्या है। से लगी हुई बल्ब है। अच्छा, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स और वेट नहीं लगता। अब मेरी बात को दीदी वगैरह सर आप थोड़ी स्टिक 2 मिनट सुन लीजिए। जैसलमेर में 2 तरह का पत्थर निकलता है। एक निकलता है पीला पत्थर, पूरे जैसलमेर का निर्माण किया गया, जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं। दूसरा, इसी पीले पत्थर के घरेलू आइटम बनते हैं। घर में जो अपन दही जमाते तो उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी रह जाता है। इसके बाउल में दही जमाओगे, पनीर की तरह गाढ़ा होगा, आप उसको उल्टा करोगे तो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। सब्जी गर्म रखोगे तो गर्म रहेगी, सब्जी को ठंडा रखोगे तो ठंडा रहेगा। माइक्रो में गैस में यूज कर सकते हो, चटकेगा नहीं। विश्व का पहला पत्थर है। दूसरा पत्थर निकलता है जिसका नाम है HABOUR,
हाबूर स्टोन जैसलमेर, जिसका टुकड़ा दूध में रखोगे तो ऑटोमेटिकली दूध का दही बन जाएगा। खट्टा जामुन कर डालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को घर के अंदर बीपी, शुगर, पायराइटिस, घुटने का दर्द, कमर दर्द, बवासीर जैसी दिक्कत है, शाम को पानी डाल के रखिए, सुबह भूखे पेट पानी पीजिए। 10 से 12 दिन के बाद उसे मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं रहती। ये मैंने कहा और आपने सुना। सुनी हुई बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप गूगल पे डालोगे हाबूर स्टोन जैसलमेर तो लिखा आएगा जैसलमेर का मेडिकेटेड स्टोन। वैसे तो क्या इधर उधर खूब लोग लेकर के बैठे हैं। पॉलिश किया हुआ बेचते, ना तो दही में काम आता ना मेडिकल में काम आता। रियल जो उसका सी प्रोसेस जहाँ आपने गाड़ी पार्क किया है वहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि लेना नहीं लेना जरूरी नहीं है, मगर देखने का और जानकारी का कोई पैसा नहीं। साहब जी, ये जो आप तोप देख रहे हैं, ये लोहे की तोप है, वो पंच धातु की तोप। और वो सामने वो पटवा का हवेली है। ये जो खिड़कियां, ये पटवा भी जैसलमेर के अंदर व्यापार करते थे। पटवा राजा के द्वारा दिया गया टाइटल था। पटवा जाति से जैन थे। और वो जैसलमेर का आखिरी रेलवे स्टेशन वो सामने। कितने किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से करीब 2 किलोमीटर। इधर आई साहब, वो दीवान सालम सिंह का हवेली है सामने। वो छोटे छोटे गुबन दिख रहे सामने, ये वाले, ये दीवान सालम सिंह की हवेली। इस दिशा में जैसलमेर ज्यादा फैला हुआ है, सामने वहाँ टंकी तक। वो जैसलमेर की बैक साइड का सिटी व्यू था, ये फ्रंट साइड का सिटी व्यू। पानी होता था इसमें भी? हाँ जी, इसको पानी से भर देते थे, इसको चलाने वाला, ताकि क्या है कि बत्ती लगने के बाद वो बाहर दूर तक नहीं भाग सकता था। ब्लास्ट होता था तो उसके कानों के पर्दे सैप रह जाते। अच्छा, यहाँ पानी होता था इस खाई में? हाँ जी, खाई में पानी।